नंदनंदन सुंदर्यै गोदायै नित्यमंगलम्। श्रीमते रम्यजामातृमुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात् नित्यश्रीर्नित्यमंगलम्। तिरुप्पावई जो ग्रंथ है वेदांत सार बीज माना जाता है। मतलब सकल वेदांत सार, तिरुप्पावई को सकल वेदांत सार बोलते हैं। और इस तरह कहते हैं कि जो बंदा तिरुप्पावई को नहीं जानता है वो भूमि के लिए भार है, भूमाता रोती है। अगर कोई तिरुप्पावई को जानते हैं तो भूमि माता को अच्छा लगता है। इसमें 30 पद्य है। पहले 5 पद्य जो है वो अवतारिका रूप है, प्रवेश के रूप में है, उपोद्गात बोलते हैं। और इसके बाद 10 पाशुर में 10 गोपियों को जगाते हैं। ऐसा बताते हैं कि गोकुल में 5 लाख कुटुंब थे उस वक्त। मानो कि एक कुटुंब में 2-3 कन्याएं होते हैं तो 5 लाख कुटुंब के कितने गोपियां होंगी। और सबको साथ लेकर के प्रभु के पास जाना है। अम्मा जी ने सुनिश्चित रूप से ये विचार कर लिया कि गोपियों में अगर एक नहीं आती है तो भी हम आगे नहीं बढ़ेंगे। प्रभु के पास जाते हैं तो सबको ले जाना चाहिए, लाभ सबको मिलना चाहिए। इसलिए प्रयत्न तो वही करते हैं। आप भी सबको फोन करते हैं, आइए आइए। क्यों? लाभ सबको मिलना चाहिए, ये अलभ्य लाभ है। तो अम्मा जी बोलते हैं कि सबको ले जाना है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं सोते रहते हैं तो जगाना पड़ता है। आप भी चलिए हमारे साथ, हम प्रभु के पास जा रहे हैं, आपको भी ले जाना चाहते हैं। तो आज के पाशुर से लेकर 15वां पाशुर तक 10 गोपियों को जगाते हैं, 10 लोगों को जगाते हैं। इसका मतलब हुआ कि 5 लाख कुटुंब के जितने भी गोपियां हैं सब जगाए गए हैं। ये समझ लेना चाहिए। अगर 5 लाख कुटुंब के गोपियों को जगाते हैं करके पाशुर गाने लग जाते हैं तो तिरुप्पावई कभी समाप्त होने वाला ही नहीं है फिर। इसलिए एक उपलक्षण मात्र है कि 10 पाशुर में 10 लोगों को जगाते हैं तो आप समझ जाइए कि सबको जगा लिया। तो यहां एक प्रश्न उठता है, अगर इन लोगों के सचमुच में रुचि है तो जगाना क्यों पड़ता है? प्रभु प्राप्ति के लिए पहले ही पाशुर में अम्मा जी बोले कि रुचि है तो आप अधिकारी है। प्रभु प्राप्ति के लिए और कुछ नहीं चाहिए, रुचि चाहिए। मंदिर जाने के लिए रुचि चाहिए, सत्संग करने के लिए रुचि चाहिए। रुचि है तो आप बैठ ही नहीं सकते हैं घर पे। आप बोलेंगे कि किधर क्या सत्संग है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अच्छी तरह जानते हैं कि किस किस मंदिर में क्या क्या प्रसाद प्रसिद्ध है और किस समय पे जाने पर वो प्राप्त होता है, तो समय पे पहुंच जाते हैं। तिरुपति जाते हैं तो हम क्या प्रार्थना करके जाते हैं? प्रभु आपका दर्शन मिलना चाहिए। खास बात यह है कि लड्डू मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ आने के बाद सबके सब पूछेंगे कि लड्डू किधर है।
दर्शन हुआ कि नहीं वो बाद में पूछते, पहले पूछते हैं कि प्रसाद लाओ यार, लड्डू चाहिए, मिला कि नहीं। तो पहले ही हम समझ जाते हैं कि तिरुपति बोलेंगे तो लड्डू प्रसाद वो अवश्य मिलना चाहिए। तो कोई बंदा ऐसा होता है अपने ग्रुप में कि वो बोलता है कि सारा टोकन जो भी लाओ, मैं जाके लड्डू लेके आता हूं, तो खुश होकर जाता है वो काउंटर पे, वहां जाके वो टोकन देता है, तो वो लेके आता है, तो उसको इतना अच्छा लगता है हाथ में, जैसे पूरे पृथ्वी को जीत लिया, ऐसे खुश होकर आता है। तो रुचि है तो वहां वो पहुंच ही जाता है। कोई मूवी देखना है तो रुचि है तो बोलते हैं कि FDFS बोलते हैं, फर्स्ट डे फर्स्ट शो बोलते हैं, वो देखना है। तो FDFS देखना है तो वो वहां पहुंच जाता है, बोलता है कि अरे यार मूवी जो है तलेवर का है, तो रात को ही जाके वहां सो जाए थिएटर में। सुबह 9:30 बजे खोलेंगे तो रात को जाके लोग सो जाते हैं वहां, मच्छर वहां काटते तो भी वहां बस आराम है, यहाँ इधर से हिलेंगे ही नहीं। सबसे पहले टिकट लेना, अंदर जाके बैठ के दर्शन करना है बस मूवी का। तो रुचि है, तो रुचि है तो कष्टों को वो सहन कर लेता है, वहां पहुंच जाता है। और पहले दिन लोग बोलते हैं कि देखते हैं ना, ज्यादा ऐसे लोग चिल्लाते रहते हैं और विसिल वगैरह करते हैं तो कुछ सुनाई नहीं देता है, फिर भी बस वो देखना ही है, मजेदार है, रुचि है। तो यहां कुछ गोपियां सो रहे हैं, तो मैं पूछता हूं कि रुचि है तो अपने आप नहीं आएंगे, आपको जगाना क्यों पड़ता है? जगाने की क्या जरूरत है? क्योंकि आपने ही पहले ही पाशुर में बोला कि इच्छा है तो आप अधिकारी है। अगर इच्छा है तो जागते होंगे, जब सोते हैं तब इच्छा नहीं है तो परेशान क्यों करते हैं आप? सुबह सुबह, वो भी 3:30 4 बजे। आप भी तो सबको फोन करते हैं, मगर सुबह सुबह 3:30 4 बजे तो नहीं करते आप। अगर आप सुबह सुबह 3:30 4 बजे करते होंगे तो आपका नंबर ब्लॉक किया जाता है। उसके बाद बोलेंगे कि दादा से फोन आवे तो ब्लॉक कर देते हैं यार, सुबह सुबह करते, वो तो भक्त है, सबको ऐसे ही समझ रखा है, हम तो ऐसे तो भक्त नहीं है। तो सुबह 3:30 4 बजे हम क्या बोलेंगे? अरे बाहर है ना, कॉलिंग बेल सब बंद ही रखना, क्योंकि जगाने आते हैं। अगर रुचि है तो आप क्या करेंगे? तैयार बैठेंगे बाहर, हम तैयार है, क्यों 2 मिनट आप लेट है, 3 बजे बोले, अब 3:02 को आए, हम तो 3 बजे आकर यहाँ खड़े हो गए, 5 मिनट पहले ही आ गए। तो परेशान क्यों करते? जो सोते हैं उसको परेशान क्यों करते? तब जवाब दिया जाता है कि ये लोग सो नहीं रहे हैं, ये लोग भगवत प्रेम में लिप्त होकर सो रहे हैं। देखिए, भक्ति एक ऐसी चीज है, ज्यादा भक्ति है तो कुछ लोग सो ही नहीं पाते हैं, ज्यादा भक्ति है तो कुछ लोग बैठ ही नहीं पाते, मतलब हमेशा मूर्छित रहते, कुछ लोग घूमते फिरते इधर उधर एक पागल की तरह दौड़ते रहते। भक्ति एक विचित्र चीज है, तो कुछ लोगों को पागल बनाकर सोने ही नहीं देती है, कुछ लोगों को हमेशा ऐसा लगता है कि ये सो ही रहे हैं। तो दास को किसी ने बोला कि स्वामी जी आप भी समझ लेना, प्रवचन में अगर हम ऐसे बैठे ना तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि हम सो नहीं रहे हैं। आपने ही बोला ना, भक्ति जो है तो कुछ लोगों को मूर्छित कर देता है, तो हम अभी मूर्छित है, इसलिए हम सो नहीं रहे। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जागते फिरते इधर उधर घूमते दौड़ते हैरान हो जाते हैं। तो अंदर जो लेटे हुए हैं उन गोपियों की जो हालत जो है वो इस तरह है कि वो सब अभी चक्कर खा के गिरे हुए हैं, सो नहीं रहे, प्रभु के बारे में सोचते फिरते ऐसे गिर गए। तो जगाने वाले जो है वो पागल की तरह इधर उधर घूमते फिरते अभी पहुंच गए कि उठो 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 करके, आओ हमारे साथ, चलो हमारे साथ। तो आज के पाशुर में जो जगाई जाती है वो गोपी जो है वो भगवत विषय के लिए एकदम नई है। अन्य परिवार से, जैसे हमारे कुटुंब में शादी करके आते हैं, ऐसा मानो, अन्य परिवार से जहां कोई शरणागत नहीं है, जहां कोई श्री वैष्णव धर्म को जानते नहीं है,
और वहां से शादी करके आती है तो वो पूछती है कि ये धनुर्मास धनुर्मास बोलते हैं, वो क्या होता है? तो बोलते हैं कि धनुर्मास है, सुबह उठना है। सुबह उठना है, 7 सवा 7 बजे उठूं तो चलेगा? सुबह सुबह उठना है, 4:30 5 बजे अम्मा जी आपको जगा देंगे, मेरी माँ आपको जगा देंगे, आपको तभी उठना पड़ेगा। जैसे दास आज सुबह यहाँ दर्शन किया कि यहाँ के बहुरानियां बैठकर जैसे सुबह सुबह पाठ कर रहे थे, तो अच्छा लगा देखकर। तो कहीं जन्म हुआ और इस परिवार में आए हैं, भागवतों के परिवार में आए हैं, तो क्या परिवर्तन आ जाता है। देखिए आप, ये भाग्य की बात है। श्री वैष्णव जन्म इतना आसान नहीं है, हम आसान समझते हैं। श्री वैष्णव जन्म जब प्रभु चाहते हैं तभी प्राप्त होता है। प्रभु निर्णय करते हैं कि ये बंदा वैष्णव बन जाए, तभी हम वैष्णव बन पाते हैं, तभी हम भगवत प्रेमी बन पाते हैं। तो देखिए, पुरुषों का तो जन्म, भले हमारा जन्म तो श्री वैष्णव कुल में ही हुआ है, तो हम उसका पालन करते हैं, अनुष्ठान वगैरह करते हैं, तो वो बड़ी बात नहीं है। तो अन्य कुल के स्त्रीगण शादी करके यहाँ आते हैं तो इस धर्म को अपनाते हैं। तब वो लोग क्या बोलते हैं, शुरू में तो हमको लगता था कि ये लोग क्या बोल रहे हैं, ये दास दास बोलते हैं। दुकान में जाते तो बोलते हैं कि भगवान की दुकान। जब शादी किया तब बोले कि हमारे दुकान, अभी बोलते भगवान की दुकान, शायद इनका नहीं है क्या दुकान। तो क्या होगा, कुछ कमाते होंगे कि नहीं वो भी मालूम नहीं पड़ता है, सब भगवान की बोलते हैं। तो वो भगवान कौन है, वो भगवान भैया कौन है? तो दुकान उनकी है, इन लोगों का नहीं है। और खुद को दास दास बोलते हैं, दास आएगा, दास करेगा। अरे आऊंगा, करूंगा करके बोलना चाहिए ना। बोलते हैं कि आएगा, करेगा, तो ये दास दास क्या होता है? अडियन अडियन बोलते हैं, वो क्या होता है? हमको सब कुछ विचित्र लगता है, फिर भी लोग अपनाते हैं। तो पहले जैसे शादी करके आते हैं तो डरते हैं, डर तो रहता है हमसे कुछ भूल ना हो जाए, हम तो कुछ जानते नहीं है, ये धर्म हमारे लिए तो एकदम नया है, हम कुछ नहीं जानते। तब क्या बोलते हैं अपने पतिदेव से, अपने सासू माँ से, सबसे क्या बोलती है, देखिए आप धीरे धीरे हमको समझाना, हम कुछ नहीं जानते, हमारे घर में ये सब नहीं होता है, हमारे घर में तो हम आराम से उठते हैं। हाँ एक बात सही है, शादी करके आए हैं तो थोड़ा यहाँ तो नियम का तो पालन तो करना ही पड़ेगा। यहाँ से जब माई के घर जाते तो वहाँ तो आपको लगता है कि अभी जब तक 10-15 दिन या 1 महीना यहाँ तो ये ऐसा खुश रहेंगे ना, हमको कोई पूछताछ ही नहीं है। वो अच्छी बात है, सही बात है। यहाँ ऐसा नहीं रह सकते। भले माँ की तरह सासू माँ प्रेम देवे, प्यार करे, ऐसा ही रखे, फिर भी सासू माँ जो है वो तो सासू माँ है, माँ जो है वो माँ है, ये तो सब मानेंगे, सासू माँ भी मानेगी। मेरे सासू माँ मेरे सासू माँ है, मेरी माँ जो है वो मेरी माँ है। तो क्या बोलते हैं, ये हमारे लिए तो ये धर्म नया है, भ्रम लगता है हमको, बहुत भ्रम है पहले। तो आप समझाओ, हम सीखने के लिए तैयार हैं, आप प्रेम से सिखाओ। आप बोलेंगे तो हम उठ जाएंगे, कैसे पाठ करना है, क्या करना है, ये सब आप समझाओ, तिलक कैसे लगाना है, क्या है। तो इस तरह आज के पाशुर में जो जगाई जाती है, वो अंदर जो सो रही है, वो धर्म के लिए एकदम नए है, वो कुछ जानती नहीं है, इसमें क्या क्या किया जाता है, क्या क्या करना चाहिए, कुछ मालूम नहीं है। तो ऐसी एक गोपी को जगाते हैं। तो कैसे जगाते हैं, देखिए तिरुप्पावई में 10 पाशुर में 10 गोपियों को जगाते हैं, वो तो मैंने बता दिया। 10 पाशुरों में 5 पाशुर इसमें ऐसा है कि सुबह हो गया करके उसके लिए समाधान देते हैं, कुछ एग्जाम्पल देते हैं। सुबह हो गई तो उठो, ऐसे जगाते हैं। 5 पाशुर ऐसा होता है, आज के पाशुर में और कल के पाशुर में और 8वां पाशुर में और 13वां पाशुर में और 14वें पाशुर में सुबह हो गया करके कुछ उदाहरण दिया जाता है। और 9th, 10th, 11th, 12th एंड 15th, इन 5 पाशुरों में 11वां मतलब पहले 9वें और 10वां, 11वें, 12वें और 15वें पाशुरों में ऐसा कुछ समाधान नहीं दिया जाता है, मतलब ऐसा कुछ उदाहरण नहीं दिया जाता है सुबह हो गया करके।
तो आज के पाशुर में वो दिया जाता है। देखो बाहर आके तो देखो, सूर्य भगवान मस्त हंस रहे, समय हो गया, उठो। तो सबसे पहले बताते हैं कि पुल्लुम सिलंबिना कांड, एक उदाहरण देते हैं। पक्षी गण कूंजत, पक्षी वाहन मंदिर में, पक्षी गण कूंजत, पक्षीगण जो करते हैं, कलकल ध्वनि जो करते हैं, कीच 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 करके सुबह जो आवाज सुनने को मिलता है, तो यहां अम्मा जी बताते हैं कि पक्षीगण भी उठ गए। पक्षियों से तो मनुष्य जो है वो तो बड़ा है, पक्षियों से बढ़कर मनुष्य का जो कीमत है, मनुष्य की जो कीमत है वो ज्यादा है। मनुष्य है तो पक्षी से भी उसका मान अधिक दिया जाता है। तो पक्षी भी जब उठ गए तो उसके बाद आप लेटे रहेंगे तो वो अच्छी बात है, तो इसलिए कृपया आप उठो। तब वो बोलती है, अंदर से जवाब देती है, मतलब लेटी तो है मगर जवाब देती है, अरे पक्षियों उठ गए तो ऐसी बात है सुबह हो गया करके आप मान सकते हैं क्या? आप जिस गांव में रहते हैं उस गांव में पक्षीगण भी सोते नहीं है, क्या करें? आप तो ऐसे घूमते फिरते रहते हैं और आप इस तरह पक्षियों को भी परेशान करके रखा है कि पक्षियों भी सो नहीं पाते। आप जहां रहते हैं वहां पक्षीगण भी सोते नहीं है, तो पूरी रात जागते रहते। इसलिए मैं मानती हूं कि अभी रात ही है, अभी सुबह हुआ ही नहीं है, आप लोग जल्दी आ गए लगते हैं, सुबह होने के बाद मैं बाहर आती हूं। इसलिए पक्षियों उठ गए करके आप लोग जो बोलते हैं ये मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूं, ये कोई सही उदाहरण नहीं है। पक्षी क्या बहुत बड़ा भगवान थोड़ी है या कोई आचार्य है? पक्षी कोई आचार्य माना जाता है? अगर कोई आचार्य जगाते हैं तो बात सही है। अरे गुरुजी बाहर खड़े हैं, गुरुजी देखो उठकर स्नान करके तिलक करके बढ़िया आए हैं, बाहर खड़े हैं, बोलते कि सुबह हो गए, उठो 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 करके इस तरह कर रहे हैं, तो गुरुजी बोलते तो हम मानेंगे, हाँ गुरुजी बोलते तो सही है। पक्षी बोलते तो कोई मानेगा? तो क्या बोलेंगे, अरे गुरुजी बोलते तो भी हम मानते नहीं है, पक्षियों बोलेंगे तो थोड़ी मानेंगे। आचार्य बोलते तो भी जो बंदा मानने वाला नहीं है, पक्षियों बोलते तो कोई मानेंगे। तब बोलते हैं कि पक्षियों बोलने पर भी मानने वाले होते हैं। ध्यान दीजिए, एक अद्भुत कथा है। पक्षियों के बोलने से कोई मानने वाले भी होते हैं। जान श्रुति, जान श्रुति करके एक महात्मा थे, बहुत बड़े धनवान, बहुत पैसे वाले और दाता, खूब सबको सब कुछ देने वाले और ज्ञानी भी थे। वो एक बार अपने घर पे बैठे हुए थे, ऐसे कुर्सी में बढ़िया बैठे थे, बहुत प्रसन्न थे। सोचे थे कि बस भगवान बहुत दिए हैं और हम अच्छी तरह बांट भी रहे हैं और ज्ञान भी दिए हैं, हम अच्छे हैं करके इस तरह खुद के बारे में विचार करके वो खुश बैठे थे। तब दो हंस पक्षी गण पास में आए। कहीं से आए दो पक्षी गण, तो देखा तो लगा कि ये तो पक्षी तो नहीं लग रहे, तो दोनों आकर पक्षी गण बैठे, वहां दोनों बैठे। दो महात्मा गण पक्षी के रूप धारण करके यहां पहुंचे हैं, तो दोनों बैठे थे और जानश्रुति को देखकर बात करने लगे, आपस में पक्षियां बात करने लगे। तो जानश्रुति को देखकर एक हंस पक्षी बोलना शुरू किया कि हे हंस, दूसरे पक्षी को, हे हंस, ये जो बैठा है ना, जानश्रुति नाम है इसका, बहुत बड़े विद्वान है, अच्छे विद्वान है, बहुत पैसे वाले हैं और अच्छे दाता भी है। तो दूसरे पक्षी, ऐसी बात है क्या, अच्छे ज्ञान है क्या इनके पास? हाँ ज्ञानी है। अरे क्या ज्ञानी ज्ञानी बोलता है तू, ब्रह्म ज्ञान है ही नहीं इनके पास। सब कुछ ज्ञान है लेकिन ब्रह्म ज्ञान, तत्कर्मयन न बंधाय सा विद्या या विमुक्त, ये विद्या जो पढ़ाई जो है, अध्ययन जो है, आपसे पूछो आपने क्या पढ़ाई किया, तो बोलेंगे इंजीनियरिंग किया मैंने डॉक्टर किया, एमसीए किया, एमबीए किया, लोग बोलते हैं एमटेक किया, बोलते हैं पिलानी में ये किया, वहां वो किया, सब बोलते हैं। ज्यादा पढ़ाई किया हो तो कोई पूछते कि आपने क्या पढ़ाई किया, तो खुश होकर बोलते हमने एमटेक किया हूं मैं, इस तरह बोलते मैं डॉक्टर हूं, मैं वकील हूं।
ऑडिटर हूं, जो भी है, जो बोलते हैं लोग कि मैं ये हूं वो हूं करके बोलते हैं। हमारे जैसे कोई बंदा शायद +2 तक ही किया है, तो शादी कर रहा है, तो शादी में लड़की के नाम के नीचे कुछ B.Tech M.Tech लिखा हुआ होता है, तो वर जो है वो 12 तक ही किया है, तो उसके पीछे 12 करके लिखेंगे तो अच्छा तो नहीं लगेगा। +2, लड़की जो है M.Tech तक किया हुआ है, तो लड़का के नाम के पीछे +2 लिखेंगे तो कैसा अच्छा रहेगा। लेकिन लड़की बोलती है कि पीछे मैंने जो M.Tech किया वो तो लिखना ही चाहिए, वो मेरे पीछे लगना ही चाहिए। लड़का विचार करता है कि मेरे पीछे कुछ नहीं रहेगा तो अभी सबको बुरा लगेगा। ये सच में हुआ। उन्होंने क्या किया मालूम है? LKG, UKG, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकेंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड करके +2 तक लिख दिया। देखने वाले तो ऐसे देखकर तो शॉक हो गए। देखो ये M.Tech एकमात्र शब्द हो गया, LKG से लेकर +2 तक जो लिखा है, तो इसमें तो लगभग 14-15 विद्याएं मैंने यहां तक अध्ययन किया हूं, पढ़ाई किया हूं। देखिए एक कथा है, वैसे तो हास्य कथा है, बहुत सुंदर कथा है। किसी गांव में एक शास्त्री रहते थे। शास्त्री जी बहुत बड़े विद्वान थे संस्कृत के। उनके 2 पुत्र हुए, दोनों बहुत अच्छे विद्वान थे। एक कन्या, एक लड़की। वो लड़की भी संस्कृत पाठशाला में जाकर अध्ययन की और बहुत बड़े विदुषी बन गई। वैसे पिताजी विचार करते थे कि लड़की की शादी किया जाए, लेकिन वर जो है वो संस्कृत विद्वान होना चाहिए। हमारे परिवार सब संस्कृत में बहुत अच्छे अच्छे विद्वान हैं, पंडित हैं। दामाद भी ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि लड़की संस्कृत की अच्छी विदुषी है। तो सोचा कि अच्छा कहीं मिल जाए। तो पड़ोस के गांव में कोई रहता था, एक ब्राह्मण, वो विद्वान थे। उनका एक पुत्र भी था, मगर वो विद्वान नहीं था, वो निरक्षर कुक्षी था। निरक्षर कुक्षी का मतलब होता है कि उनके पेट में आप ढूंढेंगे तो भी एक अक्षर तक भी नहीं मिलेगा। इतना अध्ययन किया है वो, इतना पढ़ाई किया है, ABCD तक नहीं मालूम। लेकिन पिताजी विचार करते थे कि इनकी शादी उस लड़की से हो जाए। बहुत ग्रीडी तो थे वो, इतना बड़ा आशा तो नहीं रखना चाहिए, मगर इच्छा तो है। लड़की बहुत खूब सुंदर दिखती है और अध्ययन भी किया हुआ है। दोनों में तो एक तो पढ़े हैं, काफी नहीं है वो। ये तो निरक्षर कुक्षी है, बराबर है, लेकिन वो जो है विदुषी है। तो दोनों साथ मिलकर जीवन तो चलाएंगे। और शास्त्रों में बताया गया है कि झूठ बोलकर भी एक संबंध है, शादी है तो वो करवा दो। लेकिन एक झूठ, वो भी ज्यादा परेशान ना हो बाद में, ऐसी झूठ बोल सकते हैं आप। ये तो परेशान वाली झूठ है, ये जो बोलने वाला है वो। तो जाकर बोला कि मेरा बेटा है, वो भी संस्कृत का अच्छा विद्वान है। उन्होंने सोचा कि ब्राह्मण है, झूठ तो नहीं बोलेगा। ठीक है, हम भी तो इस तरह ही ढूंढ रहे थे, तो सामने से आया है तो जो बातचीत अच्छी बात है। तो ठीक है, शादी दोनों के करवाते हैं, कर लेते हैं। तो शादी हो गया। तो शादी होने के बाद ठीक ठाक चल रहा था। हमारे यहाँ जब सरस्वती पूजा जब हम मनाते हैं, नवरात्रि के बाद, नवरात्रि के जो सरस्वती पूजा करके महानवमी बोलते हैं, नवम के दिन यहाँ सरस्वती पूजा के रूप में, हयग्रीव पूजा के रूप में मनाया जाता है। उस दिन हम क्या करते हैं, सारे पुस्तक जितने भी है प्रभु के सामने रखते, पूजा करते हैं, पुस्तकों की पूजा होती है। तो दूसरे दिन विजयदशमी में उसको थोड़ा खोलकर अध्ययन शुरू करते हैं, वापस पढ़ते हैं। तो ससुर जी दामाद को एक चिट्ठी भेजा, नवरात्रि में कृपया पधारिए, सरस्वती पूजा में अवश्य आइए, और विजयदशमी के साथ हमारे साथ पुस्तकों को पढ़ना होगा, उसमें भी भाग लीजिए कृपया। तो अभी घबराने लगे वो दामाद, क्योंकि पकड़ा जाऊंगा, वहां जाऊंगा तो मेरे को तो पढ़ना लिखना कुछ नहीं आता है। तो उसको मालूम पड़ जाएगा, वहां के लोगों को मालूम पड़ जाएगा ये तो कोई मूड है, तो खुद को एक विद्वान करके झूठ बोलकर शादी किया है, तो तुरंत लाओ डिवोर्स पेपर, साइन करते हैं, हो जाएगा। क्या करूं मैं? तो पिताजी के पास जाकर वो रोने लगा, देखो तेरे वजह से सब कुछ, इस संबंध को तूने बना लिया, अभी मैं क्या करूं अभी। पिताजी बोले देखो जो कर दिया ना उसको निभाना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा, मैं कुछ तेरे को सिखाता हूं। अगर उन 3-4 शब्दों को अच्छी तरह सीख कर तू कंठस्थ करके जाएगा, वहां बैहाट करके जाएगा तो बच जाएगा। तो सिखाओ, क्या बात है? संस्कृत सिखाता हूं। अरे पापा आज आप सिखाओगे तो मैं
कब पढ़ूं? नहीं नहीं नहीं, 3-4 शब्द बताएंगे तेरे को। महानवमी के दिन कोई दिक्कत नहीं है, खाली पूजा ही करेंगे, उस दिन कोई कुछ पूछेंगे नहीं। अभी प्रॉब्लम वाली तो विजयदशमी के दिन है, दूसरे दिन सुबह एक पुस्तक खोलेंगे ससुर जी, जब वो खोलेंगे ना तब तो आगे से पूछ, उनके कुछ बोलने से पहले, पूछने से पहले तेरे को पूछना होगा ये क्या ग्रंथ है, कोयम ग्रंथः, संस्कृत में पूछो, वो भी पूछना संस्कृत में पूछना चाहिए, तमिल में नहीं, हिंदी में नहीं, और गंभीरता से पूछो, डरो मत कभी। कोयम ग्रंथः, कौन सा ग्रंथ है ये? तो संस्कृत में पूछेगा ना तभी हिल जाएंगे ससुर जी, कैसे पूछते, क्या गंभीरता है, काशी तक जाकर अध्ययन करके आए लगते हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं। देखिए आप विद्वान है कि नहीं है तो कब तक वो लोगों को मालूम पड़ेगा। अगर आप मुंह नहीं खोलते हैं ना तब भी आप बच पाएंगे। आप मुंह नहीं खोलते हैं कि आप बैठेंगे आज मौन व्रत है, दास कुछ नहीं बोलेगा, तब भी ऐसे ऐसे करते रहेंगे तो लोग मान जाते हैं कि आप विद्वान हैं। आप मुंह खोल देते हैं तो लोगों को पता चल जाता है कि हाँ मालूम पड़ गया, इनको कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं आता है। तो ये लेकिन थोड़ा मेकअप करना होता है ना, जैसे दास कर रहा है, तो मेकअप कर सकते तो आप बच जाएंगे। तो कोयम ग्रंथः पूछो, तो पिताजी बोलेंगे रामायण ग्रंथः, ये रामायण ग्रंथ है। तब तेरे को क्या बोलना है, बोलो इदम मया पठितम, ये मैंने अध्ययन किया हूं, इसका मतलब हुआ मैंने पढ़ा है ये ग्रंथ। और दूसरे ग्रंथ हाथ में लेकेंगे तब भी पूछो कोयम ग्रंथः, ये क्या ग्रंथ है? वो बोलेंगे भारत ग्रंथः इदमपि मया पठितम, ये भी मैं पढ़ा हूं। इस तरह कोयम ग्रंथः इदम मया पठितम इदमपि मया पठितम, इन तीनों को मत भूलना, तू बच जाएगा, इस तरह संभाल। तो तुरंत वो लिख लिया। तो उसके बाद कोयम ग्रंथः कोयम ग्रंथः कोयम ग्रंथः कोयम ग्रंथः कोयम ग्रंथः इदम मया पठितम इदम मया पठितम, वो कंठस्थ कर रहा है, बाय कर रहा है। तो वहां पहुंचा था। तो विजयदशमी के दिन पुस्तक जैसे उन्होंने हाथ में लिया तो पहले से पूछने का बोला ना कोयम ग्रंथः, तो वो मस्तक के ऊपर हाथ जोड़कर बोले कैसे दामाद मिले हमारे, बहुत अच्छा लगता है दामाद जी। रामायण ग्रंथ इदम मया पठितम, मैंने अध्ययन किया हूं। और कोयम ग्रंथः महाभारत ग्रंथः इदमपि मया पठितम, ये भी मैं अध्ययन किया हूं। तो वो बोले कि रामायण के भारत के तो बहुत बड़े विद्वान लग रहे हैं, क्या बात है क्या बात है, हमारी बेटी जो है भाग्यवती है, भाग्यशाली है। तो खुश हो गए ससुर जी। तो एक ग्रंथ हाथ में उन्होंने लिया, तो पूछा कोयम ग्रंथः अलेख ग्रंथः, अलेख ग्रंथः का मतलब होता है कि कुछ लिखा नहीं है, काली नोट है, रफ नोट बोलते हैं ना। तो धंधा वगैरह करते तो पूजा करते, तो जैसे आप लोग धनतेरस के बाद दिवाली के समय कुछ करते होंगे, तो गुजरातियों भी करते, कुछ नए नए ताज़ा नोटबुक रखते हैं कि उस दिन से हिसाब लिखना शुरू करेंगे। तो कोई ना कोई एक दिन आपका भी ऐसा होगा दिवाली के समय ना, तो नोटबुक खाली नोट रखते हैं, तो उसमें पूजा करके फिर हिसाब आज से नए साल का इसमें लिखेंगे करके। तो अलेख ग्रंथः बोले कि ये तो रफ नोट है, कुछ लिखा नहीं, खाली नोट है, अभी लिखना बाकी है इसमें। तो अलेख ग्रंथः का मतलब क्या होता है इनको तो नहीं पता हो। इदमपि मया पठितम, मैंने ये भी पढ़ा हूं, अध्ययन किया हूं। तो बोले कि अलेख ग्रंथः इदम अलेख ग्रंथः, हाँ जी इदमपि मया पठितम, दोबारा बोलता है वो। उन्होंने पूछा अलेख ग्रंथः का मतलब आपको मालूम है? हाँ रामायण भारत जैसे। क्या रामायण भारत जैसे? जो लिखा हुआ नहीं होता तो उस ग्रंथ को प्रभु भी नहीं पढ़ सकते, तो आप क्या पढ़ पाओगे, उसमें कुछ लिखा ही नहीं है। तो बोले अच्छा अलेख ग्रंथः का मतलब वो होता है क्या? तो बोले आपको संस्कृत आता है कि नहीं? तो मालूम पड़ गया अभी कुछ नहीं आता है, तो क्या कर सके, शादी तो हो ही गया, तो अभी क्या कर सकते, तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो इस तरह लोग मेकअप कर लेते। ये कथा क्यों शुरू किया मैंने? अंदर एक लड़की सो रही है तो उसको जगाने आए हैं। तो जानश्रुति जो है, भले बहुत सारे विद्याओं को वो जानते हैं, अच्छे विद्वान हैं, लेकिन परमात्मा ज्ञान नहीं है, तो ये दामाद की तरह ही वो माने जाते हैं। आप बीटेक पढ़ो, एमटेक पढ़ो, इंजीनियरिंग करो, तो वहां जाकर हम ये नहीं बोल सकते कि वैकुंठ द्वार खोला यार मैं एमटेक किया हूँ, बस बहुत खूब मेहनत करके गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं, तो वहां काम का नहीं आता है। आजकल तो
उन विद्याओं यहां भी काम के लिए नहीं आते। आजकल तो इंजीनियरिंग पढ़ के बहुत सारे लोग घर पे बैठे होते, बोलते कि इंजीनियरिंग का जो सामान आता है वो तो अभी नहीं है, बोलते हैं लोग। आज जो बी काम पढ़ते हैं वो बोलते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ने वालों को देखकर हंसते हैं। देखो हमारा तो कैंपस इंटरव्यू वगैरह में तो हो जाते, नहीं तो है ही ऑडिटर बन जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो इंजीनियरिंग पढ़ने वाले आज बहुत हैरान हो जाते हैं। तो पहले ज़माना ऐसा था कि इंजीनियरिंग पढ़ते तो वो इंजीनियर इंजीनियर करके बोलते थे, अभी बोलते थे कुछ बोलने योग्य तो नहीं रहा वो विद्या, ऐसा बोलते हैं। मतलब ये है कि उन विद्याओं यहाँ भी काम के लिए नहीं होते तो वहाँ क्या काम करेंगे। तो वहां तक जो विद्या हमें ले जा सकती है वो विद्या ही विद्या है। तत्कर्म यन्न बंधाय सा विद्या या विमुक्तय, हम मुक्ति पा सके ऐसी जो विद्या है वही विद्या है, बाकी सब विद्याओं से कोई मतलब नहीं है। आयासा या परम धर्म विद्यान्या शिल्प नैपुणम बोलते। तो ज्ञान श्रुति को परमात्म ज्ञान नहीं है, ब्रह्म ज्ञान नहीं है। उपनिषदों में एक बात आती है, हम जिंदा है कि नहीं, खुद को पूछ लो आप, हम जिंदा है कि नहीं। स्वामी ये क्या प्रश्न है, हम तो जिंदा है, ठीक ठाक है, प्रभु की दया है, हम सब प्रभु की दया से अच्छे हैं। तो दास आज शाम को भी प्रवचन में कहीं बोला था, तमिल में जो प्रवचन करके आया तो वहां बोला था, कोई हमसे पूछे अभी कि आप कैसे हो, तो हमको अभी क्या बोलना चाहिए कि प्रभु बचा रहे हैं, प्रभु बचा रहे हैं। हमेशा प्रभु ही बचा रहे हैं, लेकिन 2020 में तो पक्का बात है कि ये पक्की बात है, प्रभु बचा रहे हैं, प्रभु हमें बचा रहे हैं, बस यही तो सही है। और ये भी बोलते कि कोई बंदा ऐसे थोड़ा अफसोस कर रहा था, मतलब दुखी था, इस साल में मैं कुछ कर ही नहीं पाया। अरे आप जिंदा हो तो ये सबसे बड़ी बात है। इस साल में प्रभु हमको अच्छी तरह रख रहे हैं तो ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड तो यही है। अब 20-21 में जो करना है वो करेंगे, 22 में करेंगे, तो प्रभु हम सबको रख रहे हैं, वो अच्छी बात है। तो परमात्मा ज्ञान आवश्यक है। अगर हम खुद को पूछते हैं कि हम जिंदा है कि नहीं, परमात्मा ज्ञान है तो आप है, परमात्मा ज्ञान नहीं है तो आप है मगर है नहीं, ऐसे बोलने के ही आप बराबर बनते हैं। असन्ने वस भवती अस्ति ब्रह्मेति वेद चेत, वेदों में आता है असन्ने वस भवती अस्ति ब्रह्मेति वेद चेत। परब्रह्म को जो जानता है वो बंदा जिंदा है, जो परब्रह्म को नहीं जानता है भले वो जिंदा है तो भी, जो मर चुका व्यक्ति का ही वो बराबर, मर चुके जो है उन लोगों के ही वो सदृश बनता है। तो ज्ञान श्रुति भले अच्छे ज्ञानी हैं मगर परमात्मा ज्ञान नहीं है, क्या करें। तो ये पक्षियों बात कर रही। तब एक पक्षी इस तरह जवाब दिया कि ये रैग्व जी करके एक महान है, उनके पास जाएंगे तो ज्ञानी बन जाएंगे। बोलकर पक्षियों उड़ने लगे तो चले गए वहां से। तो ज्ञान श्रुति सुन रहे थे ये सब। देखो परमात्मा ज्ञान चाहिए, वो रैग्व के पास मिलता है। वो रैग्व कौन है, अभी पकड़ के लाना पड़ेगा उनको। तो अपने सेवकों को बोले, किंकरों को बोले कि आप जाके अपने देश में वो रैग्व महात्मा किधर है उसको कुछ भी करके पकड़ के लाओ। तो सब जाकर हर जगह पे मठ मंदिरों में जितने भी संत गण बैठे हैं सबसे पूछा कि आप रैग्व हो क्या, आप रैग्व हो क्या। नहीं नहीं नहीं। तो मालूम पड़ गया कि देश में रैग्व नामक एक महान है ही नहीं। आधार कार्ड पूरा चेक कर लिया, रैग्व है ही नहीं वहां। तो दोनों आकर ज्ञान श्रुति को बोले कि रैग्व तो नहीं मिले, है ही नहीं रैग्व। तो बोले नहीं, पक्षियां दो महात्मा पक्षियों के रूप में आए थे तो बोल के गए तो झूठ तो नहीं बोलेंगे। नहीं महाराज हम जाके आए तो रैग्व तो नहीं है। सबको पूछ लिया, हाँ सबसे पूछ लिया हमने। लेकिन एक बात है, एक पुरानी बैलगाड़ी है कहीं सड़क पे, उस बैलगाड़ी के नीचे उसके जो चक्र के पास, उसके जो व्हील्स के पास तो कोई बंदा बैठा हुआ है, एक भिखारी बैठा हुआ है। लगता है कि बहुत दिनों से स्नान ही नहीं किया और कपड़े भी ठीक तरह पहने नहीं हुए हैं। कोई भिखारी दिख रहे हैं, पागल दिख रहे हैं। तो उनसे हम लोगों ने नहीं पूछा कि आप रैग्व हो क्या, सिर्फ उनसे ही नहीं पूछे, बाकी सबसे पूछा। हमको लगता है कि वो रैग्व नहीं हो सकते, क्योंकि ऐसे व्यक्ति
पागल की तरह जो दिखते हैं वो तो रैग्व नहीं हो सकते, महात्मा तो नहीं हो सकते। मगर जानश्रुति को लगा कि शायद वो रैग्व रहेंगे, तो क्योंकि बाकी सबसे तो पूछ लिया, तो सीधा वहां पहुंचे और उनसे पूछा कि आप रैग्व हो क्या? तो वो बोले हाँ। क्या जानना है तेरे को? मैं हूं रैग्व, क्या जानना है? थोड़ा नाराज होकर जैसे बात करते वैसे बात करने लगी, जैसे नाराज होकर बात करते, मतलब खुश नहीं है बात करने में, वो उत्सुक नहीं रही। हाँ मैं हूं, क्या जानना है तेरे को? हाँ, परमात्मा ज्ञान आपसे प्राप्त करना है। परमात्मा ज्ञान मुझसे जानना चाहते हो, अध्ययन करना चाहते हो? हाँ जी हाँ जी, बस आपके लिए बहुत सारे धन लेके आया हूं मैं। अरे भैया, इन धनों से वो प्राप्त नहीं किया जाता है। परमात्मा ज्ञान जो है वो सुरुचि, आपके अंदर जो रुचि है वो जरूरी है, और आपके अंदर भक्ति, ज्ञान, वैराग्य इत्यादि होना चाहिए। हम सब ये कथा वगैरह इसलिए सुनते हैं कि हमारे अंदर ज्ञान, भक्ति, वैराग्य इत्यादि आ जाए तो परमात्मा ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं। ये कथा सुनने से हम सीधा परमात्मा ज्ञान को नहीं प्राप्त करेंगे। कथा सुनने से ज्ञान, भक्त, वैराग्य जो है वो बढ़ेगी, तो उसके बाद परमात्मा ज्ञान, उसके बाद परमात्मा प्राप्ति, प्रभु तभी मिलेंगे। उसके बाद रैग्व जी जानश्रुति को उपदेश करने लगे। ऐसे कथा आता है उपनिषदों में, ये कथा समझाते। तो यहां देखिए, अंदर जो लेटी है वो बोलती है कि पक्षियों के कहने पर, पक्षियों का जो कहना है उसको आधार मानकर, प्रमाण मानकर उठकर आना वो सही है क्या? पक्षी तो पक्षी होते। तो बाहर के लोग बोलते हैं ऐसी बात नहीं है, पक्षियों के कहने पर एक जानश्रुति ब्रह्मज्ञानी बन चुके हैं, इसलिए पक्षियों को भी आदर तो दो। पक्षियों के कहने पर भी हम सुधर सकते हैं, हमारे में जो सुधारा आना चाहिए वो हो सकता है। पुल्लुम शिलम बिना कहान, तो वो बोली नहीं, और कोई दृष्टांत है तो दे दो, मैं तो नहीं मानूंगी, ये पक्षियों के कलकल ध्वनि से सुप्रभात हो गया करके मैं मानने वाली नहीं हूं। तो आप और कुछ समाधान है तो बोलिए। जैसे हम बोलते हैं कि देखो सुबह पेपर भी आ गया, आजकल न्यूज़पेपर आ गया, तो वो बोलती है नहीं मानूंगी। अरे दूध वाला भी आ गया तो भी नहीं मानेंगी। देखिए पिताजी ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे, तो नहीं मानेंगे। तो इस तरह दृष्टांत तो अलग अलग देते हैं ना, तो और कोई दृष्टांत बताओ। तब बोलते हैं पुल्लरयन कोयिलिल वेल्ल विलिशंगिन पेररवम केट्टिलयूहु पक्षीवाहन मंदिर में श्वेत शंख आवाहन कर रहे हैं महास्वर में। पक्षीवाहन मंदिर में, गोकुल में एक मंदिर, उस मंदिर में शंख ध्वनि कर रहे हैं, शंखनाद कर रहे हैं। सुबह हो गया तो प्रभु को जैसे जागिए जागिए करके प्रभु को जगा रहे। कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते, कभी सुना है ना ये? वेंकटेश सुप्रभात में शुरू में आता है। बाकी सब श्लोकों हमको आता है कि नहीं, कम से कम ये तो थोड़ा सा तो आता होगा। कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यम दैवमान्निकम। विश्वामित्र जी जगा रहे हैं, विश्वामित्र जी राम को और लक्ष्मण को जगा रहे। तो यहाँ बाहर के गोपियां अंदर जो लेटी है उनसे कह रहे हैं कि मंदिर में, पक्षीवाहन मंदिर में, पुल्लरयन कोयिलिल, पक्षीवाहन के स्वामी जो है, पक्षियों के राजा जो है, उन राजा के स्वामी जो है उनके मंदिर में। पक्षियों के राजा कौन है? गरुड़ जी। गरुड़ जी पक्षियों के राजा होते। गरुड़ जी के नाथ जो है वो प्रभु, पक्षीराज के नाथ प्रभु होते हैं। तो प्रभु के मंदिर में शंख ध्वनि कर रहे हैं। तो शंख ध्वनि कर रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि सुप्रभात है, हो गया है, तो कृपया उठो। तब अंदर से वो बोलती कि देखिए, आप लोगों के वैष्णवों के मंदिरों में दिन रात कुछ ना कुछ उत्सव तो होता ही रहता है, सुबह नहीं रात को नहीं, हमेशा उत्सव। श्रीरंग में आप देखिए, सुबह रात दिन रात कुछ फर्क मालूम ही नहीं पड़ता है। अभी ये जो उत्सव चल रहा है, इस उत्सव में, और तिरुपति आप जाइए, रात को 2 बजे दर्शन करके बोलते हैं, रात को 3 बजे दर्शन करके बोलते हैं, 12 बजे दर्शन बोलते हैं। तो 12 बजे हम जाते तो भी पूरा गांव ऐसे सबके सब जागे हुए हैं, पूरे वो जो दिव्य देश है
हमको मालूम ही नहीं पड़ता है कि ये रात है या दिन है, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। तो अंदर जो लेटी है वो बोलती है कि आप लोगों के मंदिरों में सुबह रात कुछ ना कुछ उत्सव आप मनाते ही रहते हैं, इसलिए शंखनाद जो कर रहे हैं वो रात को भी करते होंगे उत्सव में, आधी रात में कर रहे हैं, इसलिए मैं नहीं मानूंगी कि ये गुड मॉर्निंग है, ये मॉर्निंग नहीं है, ये रात ही है। तब बताते हैं कि उसको कैसे जगाया जाए, विचार करते हैं। हम कुछ डराएंगे तो वो तुरंत उठ जाएगी। जैसे कुछ कुछ घरों में ऐसे करते हैं कि कोई उठते ही नहीं तो एक बाल्टी पानी लेकर आते हैं तो पूरा डाल देते हैं ऊपर, अभी उठना ही पड़ेगा और कोई रास्ता ही नहीं है। तो कुछ डराते हैं तो शायद ये उठ जाएगी, तो कैसे डराया जाए? तो बोल सकते हैं कि अरे देखो पास में काकरोच है तो उठ जाती है। तो इस तरह डराना नहीं है। भक्त लोग तब डर जाते हैं जब सुनाया जाता है कि प्रभु को कुछ हो गया है, तभी डर जाते। काकरोच से नहीं डरते, स्नेक से नहीं डरते, सांपों से नहीं डरते, मगर प्रभु को कुछ हो गया बोलते ना, तब बैठ नहीं पाते। इसलिए बाहर के गोपियां ने विचार किया कि देखिए हम अभी डराते हैं, कैसे डराएंगे? पेई मुलई नंजुंडु पूतना आई थी, पूतना आई थी प्रभु को मारने, इतना ही कहना था। पूतना आई थी करके बोलेंगे, प्रभु को मारने आई थी, आई है, आई थी भी नहीं, आई है पूतना प्रभु को मारने। तो ये सुनकर वो डर मार कर उठ जाएगी। क्या हुआ, क्या हुआ, प्रभु को क्या हुआ? नहीं, उठ गई ना तो आ जाओ हमारे साथ शामिल हो जाओ। उठाने के लिए ये हमने उपाय किया। तो पूतना आई है करके बाहर के लोग जैसे बोले, डराने के लिए बोले, तो पूतना का नाम लिया तो वो भी तो भक्तगण है, तो वो लोग खुद डर गए। पूतना के नाम लेकर खुद डर गए और अपने आप बोले कि पूतना आई थी, आई है से वापस आई थी हो गया। वो आई थी, अच्छा हुआ प्रभु ने मार डाला, प्रभु ने मार डाला, बच गए प्रभु। तो पूतना आई है करके बोलकर छोड़ दिया होता तो ये डर मार के आकर इन लोगों के साथ शामिल हो जाती थी। लेकिन पूतना आई है करके बोले तो डर गए, बाहर के लोग खुद डर गए, भगवान को क्या होगा अभी। तो अच्छा हुआ प्रभु ने मार डाला। तो जैसे वो उठने की कोशिश की, अच्छा मार डाला ना, बच गए ना, तो ठीक है करके वापस सोने लगी। अरे हमने तो ये गलती तो नहीं करना था। तो अभी ठीक तरह बोलेंगे, कल्लच्चगड़म कलक्कड़िय कालोची। शकटासुर आया था, 7 महीने के बच्चे थे प्रभु, तो झूले में थे प्रभु। तो अम्मा जी देखिए दूध लाने के लिए यशोदा मैया अंदर गई थी, तो कुछ प्रभु के लिए कुछ लाने के लिए गई थी। तब पास में तो एक शकट को देखा, तो उस शकट को प्रभु इधर उधर हिलकर गिर न जाए। विष्णुचित्त स्वामी जी महाराज अद्भुत वर्णन करते हैं कि प्रभु को ये झूला जो है वो किसने दिया। सब आते हैं तो बच्चों को देखने आते हैं तो कुछ ना कुछ गिफ्ट तो देते हैं ना, कुछ पैसे देते हैं अथवा कुछ गिफ्ट्स लाते हैं। आजकल तो बॉर्न बेबी शॉप सुप्रसिद्ध हो गए हैं ना, तुरंत वहां पहुंच जाते हैं, तुरंत वहां बच्चे होने से पहले ही पहुंच जाते हैं। वो लड़का है लड़की है कुछ मालूम ही नहीं है, तो भी लड़का होगा तो ये सब खरीदना है, लड़की है तो ये सब खरीदना है, तो लिस्ट बना लेते हैं, तो कुछ लेके आते हैं, देते हैं, तो बॉर्न बेबी शॉप पहुंच जाते हैं, सब होता है। तो प्रभु का अवतार हुआ है। सामान्य बच्चों के लिए भी हम कुछ देते तो प्रभु है, साक्षात प्रभु का अवतार हुआ है। तो बड़े बड़े वीआईपीस आते हैं देखने के लिए, बड़े बड़े वीआईपीस आते हैं। अभी 1-2 दिन पहले ही मैंने देखा था कि अंबानी जी के वहाँ पौत्र या पौत्री कोई आए, ऐसा कुछ समाचार देखा। किसी बच्चे का फोटो डाला हुआ है, वो बच्चा खूब हंस रहा है, 1 महीना भी नहीं हुआ बच्चे का। वो अंबानी का पौत्र या पौत्री वो मालूम नहीं है, किसी बच्चा का फोटो है, बालक का, वो ऐसे हंस रहा है। तो ऊपर लिखा होता है कि द टाइम व्हेन यू नो दैट यू आर अंबानीज ग्रैंडसन, ऊपर लिखा है द टाइम व्हेन यू नो। मालूम जब पड़ गया कि हम अंबानी के पौत्र है तो इसलिए इतना वो हंस रहा है, मतलब वो बालक ऐसे। तो वहां बहुत सारे वीआईपीस आएंगे तो कुछ ना कुछ तो लेके तो आना पड़ता है। और वो तो ऐसे बड़े बड़े लोग तो कुछ प्रतीक्षा, हम लोग भी प्रतीक्षा नहीं करते, तो वो थोड़ी प्रतीक्षा करेगा क्या लाएगा मेरे पौत्र के लिए, अरे सब कुछ है ही इधर। तो प्रभु तो वीआईपीओं के भी वीआईपी है, वो निरंतर राजा है। यहाँ के लोग तो अभी कुछ समय के लिए राजा है, वो तो निरंतर राजाधिराज है वो।
तो जब उनको देखने आते हैं तो ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र आदि तो कुछ ना कुछ तो लाएंगे ही। तो ब्रह्मा जी क्या लेके आए थे? तो प्रभु के लिए बढ़िया से बढ़िया झूला लेके आए थे सोने के लिए। विष्णु चित्त स्वामी जी महाराज ये बताते हैं कि ब्रह्मा जी प्रभु के लिए झूला ही बोलते हैं ना, आज दोपहर को हमने जो देखा, जो स्वीट देने के लिए जैसे बना के रखा था, जैसे झूला झूला बोलते, तो झूला देने ब्रह्मा जी आए थे बोलो। और ये बताते हैं विष्णु चित्त स्वामी जी, वो झूले में जब प्रभु जब सोते हैं तो जोर जोर से लात मारते हैं, उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं प्रभु। आचार्य विचार करते हैं ऐसा क्यों करता है? वैसे तो कोई बालक तो वो तो करेगा ही, उसमें आप डालो बच्चे को तो ऐसे धीरे धीरे दोनों हाथ इस तरह, जैसे कहीं बाहर जाना है हम पूछते हैं, तब कहीं बाहर जाना है, दुकान जाना है, मंदिर जाना है करके पूछते, वो किधर जाना है उन्हीं को पता है। मगर ऐसे ऐसे तो वो तो करता रहता है, जोर जोर से पाँव को ऐसे हिलाता है, हाथ को हिलाता है। तो प्रभु ऐसे हिलाते हिलाते उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आचार्य विचार करते हैं कि तोड़ना क्यों चाहता है ये इसे? तब जवाब मिलता है कि ब्रह्मा जी ने दिया ना, इसलिए तोड़ना चाहते हैं। क्या ब्रह्मा जी ने क्या गलत किया? दिया प्रेम से तो दिया। तो प्रभु बोलते कि मैं इसलिए तोड़ना चाहता हूं, ब्रह्मा जी प्रेम से तो दिया, मगर ब्रह्मा जी है ना मेरे ही पुत्र है वो, मगर कभी कभी ऐसे चढ़ जाते हैं तो खुद को परमात्मा बोलते हैं, खुद को परमात्मा कहने लग जाते हैं। सबसे बड़ा तो मैं हूं बोलते हैं। प्रभु बोलते हैं मैं बेटा हूं तेरा बाप, मुझसे तो आप बाहर आए। अरे वो सब बात मैं नहीं मानूंगा, मैं परमात्मा हूं। प्रभु को लगता है कि ऐसा इतना गुस्सा आता है ना, या इस तरह बोलता है तो लगता है कि एक लात मारूं, समझाऊं कि तू मेरा बेटा है, मेरे बाप नहीं है तू, मैं हूं परमात्मा, लात मारूं। फिर सोचते हैं प्रभु अपना ही बेटा है कि क्या समझाऊं मैं, क्या मारूं मैं। तो मारना तो चाहते हैं मगर मार नहीं पाते। तो कन्हैया को लगा कि ब्रह्मा जी को तो नहीं मार पाते हैं, कम से कम उन्होंने जो दिया उस झूले को मारते, चलो गुस्सा उनके ऊपर जितना है वो यहां दिखा लेते। तो इस तरह करते हैं। तो कल्लच्छगड़म, जो शकट रख कर अम्मा जी अंदर गए तो उसमें एक आसुर प्रवेश कर दिया, शकटासुर। तो प्रभु को मालूम पड़ गया कि अच्छा मेरे को मारने आप आए हैं क्या, आपको मैं मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं। देखिए कंस को भी इस तरह तो प्रभु ने वध किया। कंस कन्हैया को वध करना चाहता था, आखिर कंस चला गया। तो शकटासुर प्रभु को वध करना चाहता था, मगर शकटासुर को प्रभु वध कर डाला। तो जैसे लात मारे तो वो टूट गया, पूरा टुकड़ा टुकड़ा सा हो गया। तो वहीं शकटासुर मर गया। यहाँ हमारे आचार्य एक बात बताते हैं कि एक सामान्य बालक है, 7 महीने का है, उसको आप मर्डरर बोलेंगे तो अच्छा लगता है कन्हैया को, लेकिन मर्डर तो उन्होंने तो किया, लात उन्होंने तो मारा। लेकिन एक बालक को तो फिर हम सब क्या बोलेंगे, अरे पास में जाना तो थोड़ा संभाल के जाना पड़ेगा, फिर उठाने की कोशिश नहीं करेंगे, दूर से ही है, अरे बेटा ऐसे दूर से ही करेंगे, पास में नहीं जाएंगे। तो लात मारने से कुछ हो जाए तो ये तो मर्डरर है। हमारे आचार्यों को वो अच्छा नहीं लगता, कन्हैया को कोई मर्डरर बोलेंगे, उन्होंने तो लात मारा तभी तो ये चला गया। तब बोलते हैं अरे माँ जो लेने दूध लेके आने के लिए गई थी, जब आने में देरी हुआ तो वो गुस्से होकर ऐसे हाथ पांव इस तरह किया, वो दुर्बल था तो वो मर गया। तो कन्हैया थोड़ी मर्डरर, वो दुर्बल था, प्रॉब्लम तो उनमें कुछ है, शायद कोरोना पेशेंट हो सकता है शकटासुर, या कुछ क्या हुआ, कुछ और कोई पेशेंट हृदय रोगी हो सकता है, तो क्या हुआ मालूम नहीं है। तो वो चला गया, वो रोगी होगा तो चला गया। तो हमारे प्रभु को इस तरह बोलना वो सही नहीं है। हमारे प्रभु किसी को ऐसे वध नहीं करते, वध तो करते हैं, लेकिन हम बच्चे को इस तरह बोलना हमको अच्छा नहीं लगता है। तो बोलते कि हमारे प्रभु माँ को आने में जो देरी हुई तो ऐसे ऐसे हाथ पांव हिलाने लगे, तो वो कमजोर था तो वो चला गया, तो कारण प्रभु नहीं है, हम मानेंगे नहीं प्रभु कारण करके। तो देखिए शकटासुर आया था, इतना बोलकर वापस बाहर के लोग वापस डर गए। तो बोले कि शकटासुर को भी प्रभु वध कर दिया, प्रभु ने ही संभाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अंदर जो लेटी है वो वापस सो गई। हाँ पूतना आई थी तो पूतना का भी वध कर दिया, शकटासुर वो भी चला गया, अभी उठने की क्या जरूरत है। फिर बोलते हैं வெள்ளத்தரவில் துயிலமர்ந்த வித்தினை உள்ளத்து கொண்டு முனிவர்களும் யோகிகளும்। देखो मुनि गण भी उठ गए, योगी गण भी उठ गए। मुनि कौन है?
किसको मुनि बोलते हैं? जो मननशील होते हैं, मननशील जो होते हैं उन्हीं को मुनि बोलते हैं, जो हमेशा मनन करते रहते हैं। और योगी कौन है? जो कैंकर्य निरत, जो है सेवा करने निरत है। मनन करने वाला एक ही जगह पे बैठकर वो मनन करता रहता है, प्रभु का स्मरण करता रहता है। योगी वो है कि भगवान को कुछ ना कुछ सेवा करते रहते हैं। जैसे आप लोग दोनों घर से प्रभु नीचे से ऊपर आते, सुबह आते तो 3 बाल गोपाल दर्शन देते हैं, रात को आते हैं ना अपने अपने जगह पहुंच जाते हैं, सुबह आते हैं ना, सुबह जैसे मैं ऊपर से नीचे उतरता हूं तो प्रभु लोग नीचे से ऊपर आते हैं और आकर इस तरह सुबह दर्शन देते हैं, शाम को इस तरह दर्शन देते हैं। तो विविध प्रकार के श्रृंगार किया जाता है, तो सेवा आप लोग करते हैं। तो योगी जो होते हैं, जो नित्य निरंतर सेवा करते हैं। आप अगर मुनि होते हैं तो ये सब कर ही नहीं पाएंगे, आप बैठकर बस मनन करते रहेंगे। आप बोलेंगे कि बस मनन करने में मजा है, बाकी कुछ नहीं। योगी लोग क्या बोलते हैं? काली काली मनन करने में क्या रखा है? इस तरह प्रभु को सजाते तो हमको अच्छा लगता है, बाल गोपाल को प्रभु को पूजा करते तो अच्छा लगता है, हाथ पंखा लेकर सेवा करते तो अच्छा लगता है, तो वो बोला जाता है इधर। तो योगी गण मुनि गण उठकर प्रभु के बारे में गुणगान करते हुए जा रहे हैं। मेल्लविंद, भक्त लोग जब उठते हैं तो धीरे धीरे उठते हैं। धीरे धीरे उठते हैं मतलब 8-9 बजे नहीं उठते हैं, जब उठते हैं तब धीरे धीरे उठते हैं, मतलब एकदम जोर से नहीं उठते। ऐसा जोर से उठने से हमको कुछ हो जाता है, कोई जगाते हैं, मानो आप बहुत गहरी नींद में हैं तो कोई आपको ऐसे जगाते तो आपको बोलता है कि ऐसे चक्कर आ रही है, ठहरो ठहरो, क्या हुआ, क्या ऐसे क्यों जगाते हो, ऐसे क्यों जगाते हो, पूछते। तब ऐसा लगता है कि चक्कर आ जाए। तब जब हम उठते हैं तो क्या करना पड़ता है? जैसे बुजुर्ग लोगों को, आप लोगों को उठने के बाद तुरंत पांव जमीन पे रख के चल नहीं पाते उम्र के हिसाब से, तो उठने के बाद कुछ बुजुर्ग लोग ऐसे बोलते हैं कि बेड में ही हमको 10-15 मिनट बैठना पड़ता है। तो उसके बाद धीरे से पांव नीचे रखते हैं, फिर धीरे चलते हैं, फिर थोड़ा सा सेट हो जाते हैं। जैसे सुबह हम उठते हैं तो 40-50 के ही है, तो भी देखिए कमर में तो दर्द होता है। सुबह जैसे उठते तो सबको अभी अच्छा लगे, अच्छा सबका है प्रॉब्लम तो चलेगा, किसी एक को ही है तो तकलीफ पड़ता है। सुबह उठते हैं तो कमर में दुखता है, तो हाथों में दुखता है, तो ऐसे ऐसे करके उठते हैं और थोड़ी देर बैठते हैं तभी ठीक होता है। तो जैसे सुबह उठते हैं तो धीरे उठना चाहिए। हम बोलते हैं कि हम जल्दी उठना चाहते तो भी उठ नहीं पाते, धीरे उठते हैं। तो शास्त्रों में लिखा है कि धीरे, आप भले जल्दी आप उठ पाते हैं तो भी धीरे ही उठना चाहिए, धीरे धीरे। क्यों? अंतर्यामी को धीरे धीरे आप उठाना चाहिए। प्रभु भी अंदर तो है, उसको आप बोलकर प्रभु मैं उठ गया हूं, आप भी कृपया उठिए, आप भी जागिए, ऐसे धीरे धीरे उठना चाहिए। जैसे गर्भवती उठती है बैठती है, व्याख्यान में लिखा है गर्भवती जैसे बैठते समय उठते समय ख्याल रखती है। देखिए प्रहलाद को हिरण्यकशिपु पर्वत से गिराया, पहली बार प्रहलाद घबरा गया, डर गया, उसे छाती में हाथ रखकर गिरा नीचे। जो किंकर लोग गिराया तो खुश हो गए, पहली बार इस बालक को डरा हुआ हमने देख लिया। आज तक तो जब सांपों से कटवाया, जब हाथी को ले आकर डराया और खाने में जहर डाले, तब तो वो डरा ही नहीं, कभी एक बार भी जरा भी नहीं डरा। लेकिन पहली बार जब पर्वत से गिराया गया तो वो डर गया। कैसे मालूम पड़ा? देखो छाती पर इस तरह हाथ रख कर अरे भगवान करके हाथ रख दिया तो डर गया। अभी वो भगवान का नाम नहीं लेगा क्योंकि डर गया। तो पिताजी को बोले हिरण्यकशिपु को, हिरण्यकशिपु खुश हो गया, बेटा डर गया क्या तू? हाँ पापा मैं तो आज तो डर गया हूँ, आज तक तो नहीं डरा हूँ, आज डर गया हूँ मैं। तो अभी प्रभु का नाम नहीं लेगा ना तू? नहीं अवश्य लूंगा मैं, क्यों नहीं लूंगा, और जोर से लूंगा। तूने बोला ना तू डर गया करके। हाँ डर गया हूँ, मेरे को कुछ हो जाए करके नहीं डरा मैं। हृदयेन उद्वहन हरिम, छाती पर हाथों को इस तरह रखने का मतलब ये हुआ कि अंतर्यामी को कुछ ना लग जाए, कुछ ना हो जाए। मतलब ऊपर से गिराते हैं तो पत्थर में मैं गिर जाऊं तो प्रभु को भी तो वो लग सकता है, तो प्रभु को कुछ ना हो जाए इसलिए मैंने हाथ रखा। मैं मेरे लिए जरा भी नहीं डरा, मैं कभी नहीं डरता हूं मेरे लिए। प्रहलाद बोले, मैं मेरी बात नहीं कह रहा, प्रहलाद बोले मैं मेरे लिए नहीं डरा, प्रभु को कुछ ना हो जाए। तो इसलिए उठते समय धीरे धीरे उठना चाहिए, और उठते समय हरिर हरिही हरिर हरिही हरिर हरिही हरिही 7 बार हरिनाम लेकर उठना चाहिए। और आचार्यों बोलते हैं कि हरिनाम लेते समय जोर जोर से बोलो बोलते हैं,
मैं पूछा क्यों? अरे पास में जो लेटा है ना वो कभी लेने वाला नहीं है नाम। आपके पास जो भी सोते हैं वो कभी प्रभु का नाम मानो लेने वाले नहीं है। आप जोर जोर से लेंगे तो कान के अंदर तो प्रवेश तो करेगा, घुसेगा तो सही, तो उसका भी कल्याण हो जाएगा। तो अरियन्न पेररवम उल्लम पुगुंद कुलिर्देलो रेम्पावाई, जैसे हम प्रभु का नाम बोलते हैं तो अपने अंदर हम ठंडी को महसूस करते हैं। वो जो विषय जब हम स्मरण करते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, तो एकदम जो शीतलता जो है उसको महसूस करते हैं। मतलब अपना ताप सब निकल जाता है, इसका मतलब हुआ। तो इस तरह बोलकर अंदर जो लेटी है उस लड़की को बाहर के गोपियों ने जगाया। तो जो भगवत विषय के लिए नई है, कुछ जानती नहीं है, क्या क्या नियम है, रिवाज क्या है, रीति रिवाज क्या है, ये कुछ जानती नहीं है, तो ऐसी लड़की को आज जगाया। तो वो उठकर बाहर आकर इन लोगों के साथ शामिल होकर और किसी गोपी को जगाने के लिए सब साथ मिलकर जाते हैं। वो किसके पास जाते हैं, कैसे जगाते हैं करके दास कल बताएगा इस गोष्ठी में। तो कृपया कल भी सब यहाँ शामिल हो जाए, ऐसी प्रार्थना करके आज का पाशुर का अनुभव अनुसंधान हम सब अभी करेंगे। दास बोलेगा तो पीछे आप लोग बोलेंगे। पुल्लुम शिलंबिनकान पुल्लरयन कोयल वेल्लै विलिसंगिन पेररवम केट्टिलयो पिल्लाहाय எழுந்திராய் பேய்முலை நஞ்சுண்டு கள்ளச்சகடம் கலக்கழிய காலோச்சீஹி வெள்ளத்தரவில் துயிலமர்ந்த வித்தினை உள்ளத்து கொண்டு முனிவர்களும் யோகிகளும் மெல்லவெழுந்து அரியன்ன பேரரவம் உள்ளம் புகுந்து குளிர்ந்து ஏலோரெம்பாவாய்। इसको इस पाशुर को जैसे 30 पाशुरों को लावणी करके जैसे बनाया है, आज का पाशुर दास अनुसंधान करेगा। अभी जो अर्थ आप लोगों ने सुना वो समझ में आ जाएगा। इसमें पक्षीगण कूंजत पक्षी वाहन मंदिर में श्वेत शंख आवाहन कर रहे महास्वर में, क्या सो नहीं सुनती हो उठ जाओ बाला, वो है पिशाची के स्तनों को पीवन वाला। पद पसार कृत्रिम शकट संधि बंध टारे, जल प्रवाह में सर्पवू पर सोवन वारे। बीजबूत जो मुनि योगी ने उर धारे, सो धीरे उठकर हरि हरि मुख उच्चारे। महारव वो उर में पैठ शीतल कर डारे, भो भो जानो जी यही है छंद हमारे। इस तरह लिखा है। तो आज के पाशुर में इस तरह वो जगाई गई है। तो बाकी का अर्थों को कल अनुसंधान करेंगे। जय श्रीमन। लक्ष्मीनाथ समारंभं नाथयामो न मध्यमाम्, अस्मद् आचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यतिपति पदभृङ्गं कौशिकाब्धिश्च चन्द्रं, सठरि पुमत सक्तं वादिसिंहर्य भक्तं। कमलनयन मार्या नन्तवर्यैक शिष्यं, सकलबुधवरिष्ठं योगिराजं भजामि, योगिराजं भजामि, योगिराजं भजामि।